हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 20 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है छिपा रहस्य। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, अब अपने साथियों के साथ इस पर अभिनय कीजिए। दोस्तों, आपको ये स्वयं करना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। कहानी क्या है? एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अभी मात्र 2 दिन के थे और बहुत ही भूखे थे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और तेज आंधी चल रही थी। ठंड के मारे बुरा हाल था। इस कहानी को हमें पूरा करना है। तो आइए इस कहानी को पूरा करते हैं। चिड़िया बेचारी सोच रही थी कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाए। इतनी बारिश में उन्हें छोड़कर वह घोंसले से कैसे निकले। चिड़िया इसी चिंता में डूबी हुई थी कि पास के क्वार्टर्स में बैठी मादा तोते ने आवाज़ लगाई। वह बोली, चिड़िया बहन, किस चिंता में डूबी हो? चिड़िया ने उदास स्वर में मादा तोते को सारी बात बता दी। मादा तोते के पास अनार के कुछ दाने थे। उसने कहा, मेरे बच्चे तो भरपेट खाकर सो रहे हैं। तुम ये अनार के दाने अपने बच्चे को खिला दो और स्वयं भी खा लो। चिड़िया ने मादा तोते को धन्यवाद दिया और अपने बच्चों को अनार के दाने खिलाए। दोनों बच्चों का पेट भर गया। बारिश रुकने के बाद चिड़िया ने मादा तोते का उपकार याद रखा और समय आने पर उसकी भी सहायता की। इस प्रकार हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। स्वामी भक्त। जानवरों में महाराणा प्रताप के 2 घोड़े चेतक का नाम प्रसिद्ध है। चेतक और उसकी स्वामी भक्ति के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपनी स्वामी भक्ति, वीरता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने स्वामी के प्रति अत्यंत समर्पित था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गया। एक बार एक गहरे नाले को पार कराने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की स्वामी भक्ति, साहस और बलिदान के कारण उसका नाम इतिहास में अमर हो गया है। अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि आपको यही घायल व्यक्ति मिले तो, ठीक है, यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर है, यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसका प्राथमिक उपचार करूंगा। इसके बाद 102 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाऊंगा और उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। हमारी आंखें ईश्वरीय वरदान है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मांध हैं, ठीक है, जन्मांध मतलब जन्म से अंधे हैं अथवा बाद में दृष्टिहीन हो गए। ऐसे लोग बाहर की चीज़ों को देख नहीं सकते, किंतु दैनिक जीवन में अपना काम स्वयं पूरा कर लेते हैं। आप अपनी आँखों को कुछ देर तक बंद करके कल्पना कीजिए कि उन्हें दैनिक जीवन में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो इसका उत्तर है, उन्हें दैनिक जीवन में निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। आइए देखते हैं किन किन के। कहीं आने जाने में कठिनाई होती है, किसी वस्तु या दृष्टि को देख नहीं पाते, पढ़ने लिखने में परेशानी होती है, भोजन बनाने तथा अन्य दैनिक कार्य करने में कठिनाई होती है, कई बार दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है,
इस प्रकार दृष्टिहीन लोगों को, दृष्टिहीन मतलब कि जो देख नहीं सकते हैं, लोगों को दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं कहानी से या पाठ से। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न है कि पियरे जिस छोटी सड़क पर दूध बांटता था उसका नाम था, तो इसका घ नंबर सही है, एडवर्ड स्टील। ठीक है। दूसरा है जैक को पियरे के बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे, घ नंबर सही है, लाठी के सहारे चलते हुए आया। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया क्योंकि, ख नंबर इसका सही है, वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल सकता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोजफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था, तो इसका उत्तर है संत जोजफ भले और परोपकारी थे, इसीलिए पियरे अपने घोड़े का नाम उसके नाम पर रखना चाहता था। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। पियरे और जोजफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को पता नहीं था, तो इसका उत्तर है पियरे के अंधेपन का रहस्य किसी को पता नहीं था। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। पाठ वे आधार पर बताइए कि समूह 2 का कौन सा शब्द समूह 1 के शब्द से संबंधित है। उन शब्दों को चुनकर समूह के सामने लिखिए। तो देखिए सुपरवाइजर जो है डॉक्टर, ठीक है, पियरे घोड़े 25 साल, जैक आँख टोपी घोड़ा अस्पताल और एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस मोतियाबिंद। तो इन सबको मिलाना है। तो आइए देखते हैं। देखिए सुपरवाइजर को मिला देंगे जैक में, पियरे को मिला देंगे टोपी में, ठीक है। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था देखिए 25 साल, ठीक है, तो 25 साल को मिला देंगे घोड़े में, आँख को मिला देंगे मोतियाबिंद में, घोड़ा को मिला देंगे अस्तबल में और एम्बुलेंस को मिला देंगे डॉक्टर में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों, तो इसका उत्तर है कहानी का अंतिम अंश मुझे सबसे अच्छा लगा जब पियरे अपने घोड़े की मृत्यु की तकलीफ न सह सका और सड़क हादसे में स्वयं भी मारा गया। 8 नंबर प्रश्न है कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों, ठीक है। तो इसका उत्तर है पियरे ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि पियरे का चरित्र और स्वभाव बताता है कि वह अपने घोड़े से कितना प्यार करता था। वह जोजफ को अपना मित्र समझता और उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। वह जोजफ के अत्यंत स्नेह करता है। एक मनुष्य का एक पशु से इस तरह प्रेम करना दुर्लभ है। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, जैसे कि अतिथि, तनख्वाह, मुँह, दूसरे, कमापनी, ठीक है, ये कमापनी लिखा है तो इसको सबको शुद्ध करना है। सुपरवाइजर और नौकरों, इन सबको जो है ठीक से लिखना है सही। जैसे कि देखिए अतिथि लिखा है, अतिथि ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तनख्वाह लिखा है तो तनख्वाह होता है। मुँह यानी कि मुँह ऐसे होता है, ठीक है। दूसरे, देखिए दूसरे में ऐसे दू पे किसका मात्रा है, यहाँ पे दू का, ऐसे इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर करना है। कंपनी, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं कंपनी। सुपरवाइजर ऐसे लिखते हैं और नौकरों होता है, नौकरों नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरणार्थ नीरज, पंकज, पद्म, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है कमल। ये शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे, जैसे दूध, दुनिया, आँख, घोड़ा। आइए देखते हैं। जैसे कि शब्द है दूध और इसका हो जाएगा पर्यायवाची पै, दुग्ध, क्षीर।
आँख का हो जाएगा नेत्र नयन चक्षु। दुनिया का हो जाएगा विश्व संसार जगत। घोड़ा का अश्व है तुरंग। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विपरीती या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार का विपरीती शब्द है प्रकाश। नीचे लिखे वर्ग क तथा वर्ग ख के शब्द में से एक एक शब्द लेकर साथ साथ प्रयोग में आने वाले विपरीती शब्दों के जोड़े बनाइए। आइए देखते हैं। हर्ष का हो जाएगा निरर्थक, जय का विषाद, जड़ का अवनति, सार्थक का पराजय। ठीक है, सार्थक का पराजय, उन्नति का चेतन। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, विपरीती शब्दों के जोड़े इस प्रकार है। देखिए, जैसे कि वो सब जब दिया था तो उनके जोड़े सही सही यहाँ पे हैं। देखिए, हर्ष का विषाद, जय का पराजय, जड़ का चेतन, सार्थक का निरर्थक, उन्नति का अवनति। ठीक है, ये हमारे जो दिए गए थे ये सब सारे क्वेश्चन थे यानी प्रश्न थे। इसके उत्तर यहाँ पे हैं सही सही। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे छोटी छोटी, जीव जंतु, आसपास, कुछ न कुछ। आइए देखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी वस्तुएं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती हैं। जीव जंतु, जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। आसपास, घर के आसपास रहने वालों को पड़ोसी कहते हैं। कुछ न कुछ, निठल्ला बैठने की अपेक्षा कुछ न कुछ करते रहना लाभदायक होता है। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे कि जिसे दिखाई न देता हो, नेत्रहीन। रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी, एम्बुलेंस। जहाँ घोड़ा रखे जाते हैं, अस्तबल। जिसकी कोई हद ना हो, बेहद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। जैसे ख्याति, देहवासान। ठीक है, एम्बुलेंस, दिलासा, तनख्वाह। आइए देखते हैं। ख्याति यानी कि प्रसिद्धि, देहवास यानी कि मृत्यु, एम्बुलेंस यानी कि बीमारों का अस्पताल पहुंचाने वाला डॉक्टरी सुविधाओं से युक्त वाहन, दिलासा यानी संतावना, तनख्वाह यानी कि वेतन। ठीक है, ये सब अर्थ थे इसका। अब देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। अब इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी कि ख्याति, उनकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। देहवास, कल शर्मा जी के पिता का देहवास हो गया। एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजो। दिलासा, ऐसी दुख की घड़ी में उसे दिलासा देने वाला भी कोई न था। तनख्वाह, पिताजी की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आ जाती थी। इसे भी जानते हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली चीनी भाषा के बाद क्रमशः स्पेनिश, इंग्लिश, अरेबिक और खड़ी भाषा हिंदी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।